बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में एज आ कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों के लिए जो नौजवान अप्लाई करते हैं या जो भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं, भाई अगर आप सिंध पुलिस की भर्तियों के लिए अप्लाई करते हैं और भर्ती होना चाहते हैं तो आपको कितने प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है और क्या क्या मामलात होते हैं और जो है इसकी क्या तफसीलात हैं, इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, मुकम्मल मालूमात बताने वाला हूँ। अगर आप भर्तियों के प्रोसेस में शामिल हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जहाँ पे उम्मीदवारों को फ़ेल किया जाता है, आपने किस तरीके से बचना है ये आप समझ पाएंगे। लेकिन वीडियो में साथ साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू पूरे पाकिस्तान की जॉब्स की मालूमात और इन्फॉर्मेशन बआसानी पहुँच सके। भाई यहाँ पर सिंध पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां होती हैं उसके अंदर भाई स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले तो टेस्ट बता देता हूं, ठीक है भाई। सीधे सीधे से जो है इसमें टेस्ट है, थर्ड पार्टी के थ्रू जो है भर्तियां होती हैं। पहले सिंध पुलिस डिपार्टमेंट खुद करता था, अब टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मुताबिक होता है वो होता है आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होती है, दौड़ होती है। जो नौजवान दौड़ पास करते हैं उसके बाद उनकी हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद उनका जो हाइट और चेस्ट रनिंग पास करते हैं, हाइट और चेस्ट में क्लियर होते हैं, वो फिजिकली तौर पर फिट होते हैं, पास होते हैं, उनको पास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फेल होते हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद उनका होता है अगला रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट भाई जो टेस्टिंग सर्विस आपका प्रोसेस कर रही है वही टेस्टिंग सर्विस आपका रिटन टेस्ट पेपर लेती है और वही पेपर बनाती है, ठीक है। रिटन टेस्ट टोटल जो है 100 नंबर का होता है और 100 नंबर के ही MCQs आते हैं, जिसमें से जो नौजवान 40 नंबर एज पर सिंध पुलिस रिक्रूटमेंट पुलिस 40 नंबर ले लेता है रिटन टेस्ट में, वो क्वालिफाइड हो जाता है, रिटन टेस्ट में पास होता है और उसका होता है इंटरव्यू। तीसरे नंबर पे जो है भाई आपको बता दूं, इंटरव्यू से पहले जो है DVC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, करेक्टर वेरिफिकेशन करवाई जाती है। आप लोगों की जो करेक्टर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्यूरेट होते हैं, ठीक है, उनका होता है इंटरव्यू, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका जो है इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस में जो नौजवान 50 नंबर का इंटरव्यू प्रोसेस होता है आप लोगों का, जो नौजवान 30 नंबर तक ले लेते हैं वो नौजवान इंटरव्यू में भी क्वालिफाई हो जाते हैं। 25 नंबर लेने वाले भी पास होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 नंबर वालों को पास किया जाता है। उसके बाद भाई आप लोगों का होता है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट से पहले जो है आपकी लैब्स करवाई जाती हैं। लैब्स आप लोगों की मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, वो डिपार्टमेंट ख़ुद बताता है कि आपने यहाँ से करवानी है, यहाँ की एक्सेप्टेबल है, तो आपको वहीं भेजा जाता है। वहाँ पर आप लोग अपनी लैब्स करवाते हैं। लैब्स कराने के बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट होता है सिंध पुलिस के हॉस्पिटल में, जो गार्डन पुलिस हेड क्वार्टर है वहाँ पर, ठीक है। आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाते हैं, जो नौजवान इन तमाम तर प्रोसेस में फ़िट होता है और क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे उम्मीदवारों को फ़ेल किस तरह से किया जाता है, उम्मीदवार फ़ेल किस तरह से होते हैं। एक तो भाई उम्मीदवार पहले ही टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं अपने रनिंग टेस्ट की वजह से, रनिंग क्लियर नहीं कर पाते या फिर चेस्ट में कम होते हैं या हाइट में पूरे नहीं होते, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जो नौजवान अपना फिज़िकल पास कर लेते हैं वो रिटन टेस्ट में जो है 40 नंबर नहीं ले पाते, तो फिर फिज़िकल पास कर लिया लेकिन रिटन पास नहीं कर सके तो रिटन में फ़ेल हुए, तो इस तरह से रिटन में फ़ेल कर दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने रिटन पास कर लिया उनको फिर इंटरव्यू में बुलाया जाता है, लेकिन इंटरव्यू का फिर सिनेरियो चेंज हो जाता है। इंटरव्यू भाई कैंडिडेट की जो है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या ऑल ओवर द सिंध के हिसाब से सीटें देखते हुए फिर उम्मीदवारों की मेरिट में जगह बनती है, और जितनी ज़्यादा सीटें होती हैं और उससे ज़्यादा उम्मीदवारों ने पास किया होता है, फिर ज़्यादा नंबर वालों को जो है इंटरव्यू में भी जिन्होंने ज़्यादा नंबर लिए हुए हैं, रिटन टेस्ट में भी ज़्यादा नंबर लिए हुए हैं और मेरिट के हिसाब से वो 100+, 80+ नंबरों में आ रहे हों, तो फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है, बाकी दूसरे उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, अगर आप इंटरव्यू में भी क्लियर हैं फिर आपको कैसे फ़ेल किया जाता है, फिर आप कैसे बाहर हो जाते हैं, तो भाई फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, करेक्टर वेरिफिकेशन में आपकी जो है CRO क्लियर नहीं होती, आपके ऊपर किसी भी किस्म के
कानूनी सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पे कुछ मामलात हैं, कुछ इशू हैं, तो फिर आपको करेक्टर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। मेडिकल, उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर है, इंटरव्यू में भी पास है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ओके है, तो फिर आप किस तरह से फेल होते हैं? फिर आप मेडिकल टेस्ट में फेल होते हैं, लैब्स में फेल होते हैं। जिन नौजवानों का लैब्स में हेपेटाइटिस सी और बी पॉजिटिव आ जाता है, तो भाई हेपेटाइटिस सी वालों को जो है बी वालों को मौका, बी और सी वालों को मौका यही दिया जाता है कि अब अदर लेबोरेटरी से भी करा के देख लें कि वहाँ पर भी बी सी आ रहा है पॉजिटिव। अगर आ रहा है तो फिर ऐसे नौजवानों को भी जो है रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है वायरल डिजीज़ है। और पुलिस के अंदर जाहिर सी बात है सब नौजवान मिल के ट्रेनिंग करते हैं, तो भाई ये लगने वाली बीमारी है, तो फिर इस वजह से जो है नौजवानों को रोका जाता है। अच्छा, जिन उम्मीदवारों को नौकरी मिल जाती है, इसकी क्या वजह होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। इसकी वजह यही होती है, सिंपल सी वजह ये होती है कि ये वो नौजवान होते हैं, एक तो ये किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहे होते कि पैसे दे दें और भर्ती हो जाएं, ठीक है। एक तो उनका जहन ये होता है और ये क्लियर होते हैं कि भाई हमने अपने मेरिट के हिसाब से चलना है। वो मेहनत करते हैं, रनिंग पे पास होते हैं, मेहनत करते हैं, रिटर्न में अच्छे नंबर ले लेते हैं, मेहनत करते हैं, इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो भाई ऐसे नौजवान, इनकी की और इनकी जो अच्छाई यही होती है। और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जवानों की मदद अल्लाह भी करता है, क्योंकि वो अल्लाह के आसरे पे चल रहे होते हैं, वो लोगों के आसरे पे नहीं होते। उनकी उम्मीद अल्लाह से होती है, तो फिर अल्लाह पाक उनकी मदद भी करता है और ऐसे नौजवानों को नौकरी मिल जाती है। इसकी वजह यही होती है। तो जो उल्टे सीधे चक्रों में पड़ते हैं, जिनका अल्लाह पे ईमान नहीं होता, लोगों पे भरोसा कर रहे होते हैं, तो फिर वो लोगों के ऊपर ही भरोसा करते रह जाते हैं। और जो अल्लाह पे भरोसा करके चल रहे होते हैं, वो माशाल्लाह से भर्ती हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक भाई सब नौजवानों को जो है भर्ती करे, सब नौजवानों को नौकरी मिले जो भर्ती की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। उम्मीद करता हूँ मालूमात मिली होगी। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद नई मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।